नमस्कार साथियों। तो चलते अपने अगले टॉपिक जो कि प्रधानमंत्री है, हम उस पर पढ़ने वाले हैं। बाकी जो पिछले टॉपिक रह गए हैं आपके, तो एक बार जाके आप उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपकी जो इंडियन पॉलिटी है वो जल्द से जल्द कवर हो सके। और कुछ वीडियो रहे हैं और वो भी जल्दी अपलोड करता हूँ मैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? भारतीय विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री है। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे पहले, ठीक है, 17 वर्षों तक लगभग। भाषा संबंधी समस्या के समाधान हेतु जेवीपी समिति का गठन कब किया गया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों जेवीपी हो गए नाम इसका। तो कब गठन किया गया? 1949 को। और भारत नेपाल संधि कब हुई थी? भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई थी 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ आप कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1950 को भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953, 3 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। थोड़ा इस शब्दों का ध्यान रखना कि थोड़ा ये चार, ये थोड़ा ये इंग्लिश मीडियम से हैं तो दिक्कत हो जाती है तो कई बार। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई जी। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1953 को। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राज्य व संघ शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 6वे, सेकंड हो गया 7वे, थर्ड हो गया 5वे और 4 हो गया 9वे। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। अगला प्रश्न, जब 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश थे? ऑप्शन फर्स्ट हो गया इसमें 14 राज्य एंड 6 संघ शासित प्रदेश, 15 राज्य एंड 6, और थर्ड हो गया 14 और 7, और 4 हो गया 15 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 स्टेट, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। गुट निरपेक्षता का जनक किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। गुट निरपेक्षता का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचशील का भी जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचवर्षीय योजनाओं का योजना आयोग का जनक कहा जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पंचवर्षीय योजनाओं तथा योजना आयोग का जनक किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर दो, मैंने आपको पहले बताया था इसका आंसर। ऑप्शन में बताओ, जल्दी से कमेंट करो इसको। 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी, मतलब किस प्रधानमंत्री ने दी थी? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी या फिर मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लोक उद्यमों का जनक भी कहा जाता है। बट तो लोक उद्यमों को आधुनिक भारतीय मंदिर कहा था इन्होंने।
अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत पर चीन का अधिकार कब स्वीकार किया गया था? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1958 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। बताओ दे क्या, 1950 आगे 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार किया गया था। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, नाम भी क्या रखते हैं, चाउ एन लाई। चीनी प्रधानमंत्री के साथ पंचशील समझौता कब किया गया? 24 अप्रैल 1954, 28 अप्रैल 1954, 27 अप्रैल 1954 और 22 अप्रैल 1954। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलाम नून के बीच में बेरूबारी को लेकर समझौता कब हुआ? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे गुलाम नून, तो उनके साथ समझौता कब हुआ बेरूबारी को लेकर? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1958 में? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 में, जिसे नेहरू नून समझौता भी कहते हैं। बेरूबारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने पर आर्टिकल 368 की प्रक्रिया प्रोसेस को अनिवार्यता थी उसमें निर्णय दिया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 1960 में बेरूबारी पाकिस्तान को दिया गया था? 6वें, 7वें, 5वें, 9वें? तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 में बेरूबारी पाकिस्तान को दिया गया था। वर्तमान में बांग्लादेश में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो गोवा दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाया गया था। इस ऑपरेशन में ये पुर्तगाल के अधीन था। 1955 में चंद्रनगर, माहे, करिगन और लक्षद्वीप थे, ये फ्रांस के अधीन थे। इन्हें भारत का हिस्सा बनाया गया 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कब किया? 4 अक्टूबर 1962, 5 अक्टूबर 1962 और 2 अक्टूबर 1962, 1 अक्टूबर 1962? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये वो सन इसमें गलत लग रही है मुझे, तो आप इसे गूगल पे चेक कर लेना एक बार। गुट निरपेक्षता शब्द किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने या कृष्णा मेनन ने? गुट निरपेक्षता शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उसको एक बार चेक कर लेना कि मुझे इसमें डायरेक्ट से 1959 आएगा, 2 अक्टूबर 1959, एक बार देख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? 27, 29, 28, 26 मई 1964, 1963? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मई 1964। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मई 1964, इसका करेक्ट आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू? गुलजारी लाल नंदा शास्त्री जी के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखना, शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये बने थे। कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1976? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था जल्दी से बताओ, मैंने आपको पहले बता दिया है।
युद्ध के दौरान हमले में गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना बलवंत राय मेहता का निधन हो गया था। अयूब खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। चलो अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? उज्बेकिस्तान है फिलहाल उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1966। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और जनवरी 1966 में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। देश के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं जिनका निधन विदेशी धरती पे हुआ था? देखो ये पाकिस्तान के साथ समझौता करने वहाँ पे गए हुए थे, तो उनका निधन वहीं पे हो गया था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। पहले व्यक्ति है शास्त्री जी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जो मैंने आपको बता दिया है, लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत, गुलजारी लाल नंदा गलत, चौधरी चरण सिंह भी गलत आंसर हो जाएगा इसका। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1965, 27 जनवरी 1966 और 28 जनवरी 1967। तो राजभाषा अधिनियम हुआ था 26 जनवरी 1965 को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। हाँ ये आ गया, जय जवान जय किसान का नारा निम्न में से किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में किया गया था। ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, जिसे रुस्तम कवासी वर्सेस भारत संघ के मामले में इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इसे राष्ट्रीयकरण को। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राजा महाराजाओं की उपाधियां व पीरियड्स को समाप्त किया गया था? 26वें संविधान संशोधन द्वारा, 27वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन या फिर 29वें संविधान संशोधन द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में राजा महाराजाओं की उपाधियां व पीरियड्स को समाप्त किया गया था। इसी के द्वारा 362 को भी समाप्त किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 362 को समाप्त किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया था। 1969 में भी राजा महाराजाओं की उपाधियां व जो पीरियड्स को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जब इसे माधवराज सिंधिया वर्सेस भारत संघ न्यायालय में गया था मामला, तो इसे अवैध घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक। फिर बाद में 26वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चकमा शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ? दिसंबर 1969, दिसंबर 1917, दिसंबर 1971, दिसंबर 1975? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। ये भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? जुलाई 1971, जुलाई 1972, जुलाई 1973, जुलाई 1976? शिमला समझौता जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था।
जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले का निर्णय कब हुआ, जिसमें आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1973 को। इस मामले में ना 24, 25 और 26 संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसमें 7-6 जो निर्णय दिया गया, 7-6 का मतलब 7 का सहमत एक तरफ थे, 6 अलग थे। भारत और पाकिस्तान के बीच LBL भूमि समझौता कब हुआ था? 1974, 1964, 1984, 1977। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश 1974 में हुआ था ये। और फिर 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की परिवार ने उनकी हत्या कर दी गई थी। निम्न में से किसे 25 अप्रैल 1973 को वरिष्ठता का उल्लंघन कर मुख्य न्यायाधीश बना गया था? ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। अजित नाथ रे को बना गया था वरिष्ठता का उल्लंघन करके। उसके बाद में सेलेट, ग्रोवर और हेगड़े ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यायाधीश थे जो ये तीनों। 18 मई 1974 को भारत परमाणु परीक्षण करने वाला कौन सा देश बना था? 6वां देश बना था जिसने परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 12 जून 1975 को राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा किस प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। उस मामले में इंदिरा गांधी के 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने, किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब इस पर रोक लगा दी थी। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1975 में संपूर्ण क्रांति या JP आंदोलन हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण या JP साड़े? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी संपूर्ण क्रांति। ये प्रथम क्रांति भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन है जो सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन है, जो 21 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारीलाल नंदा या चौधरी चरण सिंह? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में सरदार सिंह समिति के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समय भारत के विधि मंत्री कौन थे? DP सिंह, HR गोखले, DC गोस्वामी? ये तीनों तो उसमें सरदार सिंह स्वर्ण समिति के जो मेंबर्स थे, और HR खन्ना उस समय विधि मंत्री थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1983 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या पुणे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अप्रैल 1984 में सियाचिन की पुण्य प्राप्ति हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन सियाचिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ।
ऑपरेशन मेघदूत है जो अप्रैल 1984 में चलाया गया था सियाचिन की पुनः प्राप्ति हेतु। जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार है जो चलाया गया था। बाद में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली गठबंधन और पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? किनके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी जी या फिर राजीव गांधी जी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गठबंधन और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। निम्न में से पहले कौन से व्यक्ति है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें हिंदी में संबोधित किया था। ये मोरारजी देसाई के समय विदेश मंत्री थे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान सरकार द्वारा निशान इम्तियाज, जो पाकिस्तान का एक अच्छा बड़ा पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया था? मोरारजी देसाई जी को सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ था? देखो 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने बहुत से ऐसे संविधान संशोधन कर दिए जो कि गलत भी थे, तो उन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा सही किया था मोरारजी देसाई जी ने। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा ओबीसी की स्थिति का अध्ययन करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? एमडी आयोग, मंडल आयोग, श्री कृष्ण आयोग या इब्राहिम आयोग? ओबीसी की स्थिति का अध्ययन करने हेतु बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके नेतृत्व में दूसरी गठबंधन सरकार बनी थी? चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 1979 में दूसरी गठबंधन सरकार बनी थी। चौधरी चरण सिंह ही ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में एक बार भी नहीं गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश के एकमात्र प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में एक बार भी नहीं गए? जो मैंने बता दिया आपको, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके गलत आंसर है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, फलस्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी? इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी 31 अक्टूबर 1984 को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 1984 में हुए सिख दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? नानवती तथा सीकरी आयोग ने, श्री कृष्ण आयोग ने, एमडी आयोग ने, मंडल आयोग ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नानवती तथा सीकरी आयोग ने नवंबर 1984 में हुए सिख दंगों की जांच की थी।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रधानमंत्री को सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी को सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शांति सेना द्वारा ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था? 1987 में श्रीलंका के तात्कालिक राष्ट्रपति थे जयवर्धनन के साथ एक समझौता हुआ था। इसके तहत भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका में एक जो सेना भेजी गई थी, वहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मालदीव की सुरक्षा हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मालदीव की सुरक्षा हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? क्योंकि वहाँ पे लिठा आतंकवादियों से छुड़ाया गया था वहाँ पे। तो 1987 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव की सुरक्षा हेतु। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लिट्टे आतंकवादियों से छुड़ाया गया था मालदीव को। बोफोर्स तोप घोटाले की जांच हेतु पहली बार बी शंकरानंद की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? 1986, 1987, 1988, 1983? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वें संविधान संशोधन या 62वें, 65वें, 64वें संविधान संशोधन? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दिया गया। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी गठबंधन सरकार बनी थी? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीपी सिंह के नेतृत्व में तीसरी गठबंधन सरकार बनी थी, जिसमें भाजपा का समर्थन था। वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। अगस्त 1989, अगस्त 1990, अगस्त 1989 या अप्रैल 1990? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। चंद्रशेखर के नेतृत्व में चौथी गठबंधन सरकार कब बनी थी? 1989 में, 1990 में या 1991 में, 1988 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1990 में। 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में चौथी गठबंधन सरकार बनी थी। इसी सरकार ने भारत सरकार का सोना आईएमएफ में गिरवी रखा था। ये कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। किस सरकार द्वारा भारतीय सरकार का सोना आईएमएफ में गिरवी रखा गया था? तो चंद्रशेखर की सरकार के द्वारा भारतीय सरकार का सोना आईएमएफ में गिरवी रखा गया था। कांग्रेस का समर्थन था इस सरकार को। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या की जांच किस आयोग ने की थी? श्री कृष्ण आयोग ने, एमडी आयोग ने, मंडल आयोग ने, जैन आयोग ने? जब इनकी हत्या हुई थी तब ये पीएम पद पे नहीं थे। जैन आयोग ने इनकी जांच की थी हत्या की। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
6 दिसंबर 1993 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इस मामले की जांच किस आयोग ने की थी? मंडल आयोग ने, श्री कृष्ण आयोग ने, इब्राहिम आयोग ने या पीवी आयोग ने? तो इस मामले की जांच की थी ऑप्शन 3 इब्राहिम आयोग ने। बाबरी मस्जिद है उसको गिरा दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। जुलाई 1993 में मुंबई की ट्रेनों में हुए बम ब्लास्ट की जांच किस आयोग ने की थी? उसमें मुंबई की ट्रेनें थी, उनमें बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच किस आयोग ने की थी? मंडल आयोग, श्री कृष्ण आयोग, इब्राहिम आयोग या पीवी आयोग ने? तो इस मामले की जांच की थी श्री कृष्ण आयोग ने। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1992 या 1992-93 में अपनी बाजारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एशिया के पूर्वी देशों के साथ जो मधुर संबंध स्थापित किए थे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा गया था? मतलब पूर्व की ओर देखो नीति, पश्चिम की ओर देखो नीति, दक्षिण की ओर देखो नीति या उत्तर की ओर देखो नीति? तो उसे ऑप्शन फर्स्ट पूर्व की ओर देखो नीति कहा गया था, जिसे बाद में पीएम मोदी ने 2015 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा था। 1992-93 में अपनी बाजारिक जो अपनी ऊर्जा है ना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मध्य एशिया देशों के साथ जो मधुर संबंध स्थापित किए गए थे, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के ने थी उस समय। तो उस नीति को क्या कहते हैं? तो उस नीति को कहते हैं पश्चिम की ओर देखो नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी, जो मध्य एशिया के देशों के साथ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किस नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया था? तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, पूर्व की ओर देखो, उसको ये नाम दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा पड़ोसी देशों के साथ पहल करके जो मधुर संबंध स्थापित किए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में क्या कहा? गुजराल सिद्धांत, पहले पड़ोसी या पड़ोसी दोस्त या उत्तरी दोस्त? तो मोदी ने इन्हें 2014 में नेबर फर्स्ट, पहले पड़ोस कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? इनका कुल कार्यकाल रहा था 6 वर्ष का। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 1996, 1998 और 1999। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1998, मई 1997, मई 1999 या मई 1974? तो मई 1998 को भारत द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी बस द्वारा लाहौर की यात्रा पर कब गए थे और उन्होंने वहाँ पे लाहौर घोषणा पत्र जारी किया था? नवाज शरीफ पाक प्रधानमंत्री थे। तो फरवरी 1999 में वाजपेयी बस द्वारा लाहौर की यात्रा पर गए थे। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट नहीं, सेकंड इसका फरवरी 1999, फर्स्ट में जनवरी है। भारतीय सेना द्वारा कारगिल की पुण्य प्राप्ति हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कारगिल मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ झड़प हुई थी और उस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस मैंने आपको पहले बताए। तो ये किसके बारे में बताओ आप?
जुलाई 2001 में आगरा का घोषणा पत्र किन के द्वारा जारी किया गया था? आगरा का जो घोषणा पत्र है वो किन के द्वारा जारी किया था? परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी जी और नवाज शरीफ, परवेज जी, डॉक्टर मनमोहन और नवाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जुलाई 2001 में। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ, तो इस हेतु जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन विजय पहले बताया ही था, ऑपरेशन पहले भी मेघदूत मैंने पहले बता दिया, ऑपरेशन कैक्टस मैंने पहले बता दिया, रहा ऑपरेशन पराक्रम जो कि संसद पे जो हमला हुआ था उससे तो चलाया गया था। किस प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2000 में संविधान की समीक्षा करने हेतु संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था? गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये किया गया था 2000 में। 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है? मोदी को, नरेंद्र मोदी को, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 11 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 13 अक्टूबर 2005 और 10 अक्टूबर 2005। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? फरवरी 2006, 3 फरवरी 2006, 4 फरवरी 2006 या 1 फरवरी 2006? तो 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA, नरेगा वाला, आंध्र प्रदेश के मंदनापल्ली जिले में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा कानून 2006 कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006, 27 अक्टूबर 2006, 22 अक्टूबर 2006, 13 अक्टूबर 2006 या 26 अक्टूबर 2006? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की जांच किस समिति ने की थी? 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उसकी जांच की थी राम प्रधान समिति ने। राम प्रसाद नहीं, राम प्रधान। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? RTE एक्ट है ना जो 2009 वाला, ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 22 अप्रैल 2010, 30 अप्रैल 2010, 9 अप्रैल 2010? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, मतलब। वर्ष 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था? NP राव, P चाको, वीरप्पा मोइली या MM वासु? तो वीरप्पा मोइली थे, उनकी अध्यक्षता में तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। तो PC चाको थे की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन 2।
वर्ष 2005 में किसके अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार का गठन किया गया था? इसका आंसर आप बताओ। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, वीरप्पा मोइली। पहले में आगे पीसी चाको जो 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, लोकपाल की स्थापना हेतु अन्ना क्रांति कब हुई थी? अगस्त 2011, अप्रैल 2011, अगस्त 2012, अप्रैल 2012। तो अगस्त 2011 में लोकपाल की स्थापना हेतु अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसे अन्ना क्रांति या एवं द्वितीय क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान था ना, उसमें अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केवल यही उल्लेखित था, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 74 में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 76 इसके गलत आंसर हो गए। निम्न में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। विधि निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रपति जी को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रपति के कहने पर किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा भी की जाती है। अनुच्छेद 74, 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 352 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। याद रखना इस प्रश्न को थोड़ा। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? 20%, 15%, 10% या 25%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं? बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। तो चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई जी के समय पीएम रहते समय 2 उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 352। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। अभी जाके इंस्टाग्राम पे इन प्रश्नों के 1 बाय 1 उत्तर दो, वहाँ पे मैंने ये डाल दिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करो ताकि आपको अगली वीडियो है जो जल्दी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट होगी अगली वीडियो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, इनके अलावा ज़्यादा कुछ वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने वो सभी करवा दिए आपको।